वेलकम मित्रों कैसे हो। आई होप आप सब मज़े में होंगे। और थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि क्या बनाऊँ और उसी के कारण मैंने एक नया स्टोरी लिखा है जो कि आई होप आप सबको पसंद आया होगा। हाँ, मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये बात है 10 साल पहले की, जब अभी 2026 चल रहा है और तब हाँ 2016। हाँ, हम और मेरे मम्मी पापा गए थे कहीं घूमने, कह सकते हो। बहुत, हाँ, जंगल टाइप ऐसा घूमने गए थे और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे शांति था। पर हमें लगा 2 दिन जाने के, हाँ गाड़ी से गए थे हमने। 2 दिन लग गए जाने में। और जब हमने पहुंचा, वो जगह इतनी सुंदर थी कि क्या बताऊं। और जहाँ में हमने होटल में ठहरा था वो तो भाई और भी ज़्यादा मस्त थी। हम रात के समय पहुंचे थे उस जगह पे और वहाँ पे बहुत अंधेरा था। सिर्फ होटल के अंदर ही लाइट जल रही थी। बाहर बिल्कुल रात, एकदम अंधेरा। और उस समय हमें एक स्टैचू दिखा जो कि बाद में हमें पता तो नहीं चला वो कौन था या फिर किसका स्टैचू था। हमने पूछा जाके होटल के अंदर जाके कि यह स्टैचू किसका है, पर उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें लगा कि कोई इंसान होगा जो आ चुका था, वो चला जाएगा। हमने छोड़ दिया वो सब पूछना। फिर हम अपने लगेज लेके ऊपर चले गए। हाँ, हमने सारे अपने कपड़े अंदर रख दिए घर के अंदर। उसके बाद हम बाहर निकल के खाने खाने की तरफ गए। एक खाने की तरफ जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा, कह सकते हो, एक नदी है। नदी के ऊपर से जाना पड़ता है, जैसे ब्रिज होता है, सेम वैसे। अब हम उस ब्रिज को जब क्रॉस करने वाले थे, अचानक उस ब्रिज से कोई आवाज़ आने लगी, जैसे वो ब्रिज टूट रही है एकदम। कुछ भी मतलब वो उधर से निकल जाएगा, अभी कभी नीचे जो नदी है उसके ऊपर गिर जाएगा। पर पहले तो मेरे पिताजी उसके ऊपर चढ़े, उसके ऊपर मम्मी चढ़ा, फिर मैं चढ़ा, पर कुछ भी नहीं हुआ। पर लग रहा था जैसे कि वो ब्रिज टूट के अभी के अभी बिखर जाएगा, ऐसा लग रहा था। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर थोड़ा रेस्ट किया वहीं पे। फिर हम जब निकले उधर से, तब जब हम ब्रिज के ऊपर चढ़े, तब कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। तब वैसा आवाज़ कर ही नहीं रहा था, बट पहले क्यों आवाज़ कर रहा था इसके बारे में हमने कोई कुछ नहीं बताया। लगा ये हो गया जो भी है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पर जब नहीं हुआ तब हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। पर खैर छोड़ो, क्या ही होगा। फिर हम सोने लगे। फिर रात के तब बज रहे थे 12 और सारी लाइटें बंद है। मैं सो रहा था अकेले एक रूम के अंदर। जैसे अंधेरा एकदम, सिर्फ मेरे पास मोबाइल था। मैंने मोबाइल का टॉर्च चलाया। उसके बाद आसपास होटल का रूम एकदम मज़ेदार था, देखने में भी एकदम अच्छा था। पर अंधेरे में जो कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाइट जलाया हमने। उसके बाद जो देखा, मैंने देखा कोई जानवर घर के अंदर, मेरे रूम के अंदर आ चुका है। थोड़ा एक झलक दिखा, अरे तब मुझे पता चला वो एक असल में एक जानवर नहीं, एक पिक्चर था। हाँ, एक छवि, फोटो फ्रेम करके लगा था उस रूम के अंदर। मैं डर गया और मैं सीधा बाहर निकल गया। पर जब बाहर निकला और पूरा उस रोड के अंदर, मतलब पूरा उस कमरे के अंदर एकदम अंधेरा ही अंधेरा। उस घर लाइट नहीं है। अब क्या होगा, अंधेरा। मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया और जला के फिर भागना शुरू किया। मैं भागता गया भागता गया भागता गया, पर मुझे और कभी रूम नहीं मिला। और कोई भी रूम, कोई दिख नहीं रहा था कोई रूम। पता नहीं ये क्या हो रहा था। पर जैसा भी हो, मैं वापस आया और उसके बाद मैं अपने रूम के अंदर फिर से एंटर किया। हाँ, मेरे बगल में ही मेरे मम्मी पापा का रूम था, पर मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। और सीधा मैंने अपने रूम में गया और जाके बिस्तर के ऊपर एकदम चादर ओढ़ के सो गया।
जिससे कि कुछ भी ना दिखे, हाँ, डर डर के। और उसके बाद सुबह हुई। सुबह के बाद मैंने देखा तो सारे मतलब मेरे रूम के बाहर से हर एक रूम है, जैसे कि मेरे बगल में मेरी मम्मी पापा का रूम, मेरे सामने रूम। और सुबह रात को क्यों पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था, ये एक मिस्ट्री था। मैंने बहुत ढूंढा और उसके बाद मैं थोड़ा टहलने के लिए गया। मेरे मम्मी पापा सो रहे थे, तो फिर मैंने उस होटल के पीछे एक जंगल है, उधर टहलने के लिए गया। और टहलते टहलते मुझे दिखा एक बहुत मज़ेदार चीज़। एक छत पे जाकर, ठीक है, मैंने देखा कि छत पे जाते हैं और पीछे भी देख सकेंगे और ऊपर भी बहुत मज़ेदार होगा देखने में भी, कि ये जंगल के और पीछे जो था ना, पीछे था कब्रिस्तान, शमशान घाट। ये वहाँ पे था भाई पीछे। भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि पीछे कब्रिस्तान, ये शमशान घाट, ये सब पीछे क्या कर रहा है। मैंने उस होटल के मैनेजर को पूछा, बोल रहा था इधर रूम यही है, यही छड़ा और कोई यहाँ पे नहीं रहता, इसलिए तो यहाँ पे पीछे कब्रिस्तान है। हमें पता नहीं हम वहाँ पे क्यों ठहर गए। हाँ, वहाँ पे उस रात को बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, इसलिए हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाए जहाँ हमें जाना था। और इसलिए हमने उस होटल में अंदर ठहरने की जगह देखी, पर हमें लगा नहीं था कि कब्रिस्तान होगा। उसके बाद हम अपने मम्मी पापा को हाँ, बुलाने के लिए गए। और हम बुला के जब खाना खाने उस रूम से बाहर गए, उस होटल से बाहर गए, हम जैसे पैक करे गाड़ी के अंदर, उस कार के अंदर बैठे, वो होटल एक वो होटल नहीं था, वो था एक गार्डन। हाँ, कब्रिस्तान के सब पीछे एक गार्डन, जो होटल के पीछे था वो एक गार्डन था और उसके पीछे था कब्रिस्तान। हमने उधर आसपास हर एक आदमी को पूछा कि ये होटल कहाँ गया, यहाँ पे एक होटल नहीं था। बोल रहा था कौन सा होटल, आप पगला गए हो क्या, इधर कोई होटल नहीं है, इधर यही गार्डन है। हाँ, यहाँ पे एक राजा और एक राजकुमारी रहता था, पर पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद ये घर पूरा ख़त्म हो गया और रह गया यहाँ पे सिर्फ एक गार्डन। ये मिस्ट्री हमने अभी तक जितने को बताया वो सब ने ये सोचा ये सब फेक है, इधर कुछ भी नहीं होता, नॉर्मली ये सब उन लोग की कहानी है। सब लोगों ने यही सोचा, बट सच्चाई तो हमें ही पता थी और यही तक था ये कहानी। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। मिलते हैं और एक मज़ेदार स्टोरी के अंदर। हाँ, इसे थोड़ा इंटरटेनमेंट के तरफ से लीजिएगा, सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। बाय एंड मज़े में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी।